बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह के टाइम से। आइए, हमारा यूट्यूब पे पहला व्लॉग है। उम्मीद करते हैं कि शायद आपको पसंद आया होगा। और हमारी सुबह यहाँ पे हो चुकी थी, सुबह 5 बजे मामा उठ चुकी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने हमें उठाया कि जी नमाज़ पढ़ें आप लोग। हम उठे और नमाज़ पढ़ी हमने। और फिर जी नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम पड़ा था अभी, तो फिर जी हम दोबारा अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। जब 7 बजे तो फिर मामा ने बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज का नाश्ता तुमने बनाना है। और मैंने नमाज़ भी बड़ी मुश्किलों के साथ पढ़ी है, इसलिए नाश्ता तुम बना लेना। तो फिर जी मैं उठी ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। फिर मैं उठी, फिर मैंने मुँह हाथ धोया गेंद से दोबारा, क्योंकि नींद जब बंदे को आ जाती है तो इतनी सुस्ती हो जाती है, दिल करता मतलब उठे ही ना, बिस्तर ही ना छोड़े। फिर ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। फिर मैं उठी और फिर मैं घुस गई किचन में। फिर मैंने क्या कमाल ही कर दिया है, लश पश पराठे। पहले जब मैं रोटी बनाती होती थी तब मेरी रोटी कहीं कहीं से इसकी नक्शे बन जाते थे, कभी कहीं। फिर भी इतनी ट्राई, मतलब कम से कम 2-3 साल तक मेरी रोटी जो है ना वो ऐसी ही बनी। फिर जी मैंने नाश्ता करवा दिया अपने घर वालों को। सुबह का जो मेरे भाई हैं छोटे, वो नाश्ता कर कर जा चुके थे। और पीछे मैं थी, मेरी सिस्टर मरियम थी और मेरी मामा बाकी बचे थे नाश्ता करने के लिए। और ये मैं लेके जा रही थी रूम में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, वो वाली वाइब आ रही थी, वो जो रेस्टोरेंट में नहीं खाना लेके जा रहे थे। फिर मैंने सालन रख के यहाँ पे अपनी चीज़ें पूरी की। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, वो जो सालन वाली कटोरी थी उस चीज़ की कमी थी। असल में ये जो मेरा क्लिप था ना, इसमें ये ट्रांजिशन, पहले मुझे लगा कि मेरी शायद जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये डिलीट हो चुकी है। हाय, फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने अगेन से चेक की तो जी ये इसमें मौजूद थी। मैं बड़ी खुश हुई। और ये जो चिक्की है ना, गच्चक कहते हैं इसे पंजाबी में, तो ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी। इतनी टेस्टी बनी थी ना, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको सेंड करूँगी अगेन वीडियो में। फिर जी मैंने बर्तन धोए, बर्तन का ट्रांजिशन बनाया। क्या ही होता अगर हम चुटकियों में ऐसे बर्तन धो लेते। फिर मामा मुझे बोल रही थी कि मैंने हीटर पर दूध बॉईल करने के लिए रखा है। मैंने कहा अच्छा चलें। मामा कहती उसे चेक करो और उसका जो ऊपर से उसका कवर है वो उतार के रख दो। ये जो हीटर है ना, मुझे इस पर काम करते हुए इतना डर लगता है ना, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता था इसमें से करंट भी आ जाता होता है। और मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता था कि मैं जब भी इसको मतलब बर्तन को टच करूँ ना, और अच्छा खासा झटका लग जाता था। और फिर इसके बाद मेरी मामा घर का राशन ठीक कर रही थी, वो जो घी के पैकेट थे वो एक साथ अलग कर रही थी। और मैंने कहा चलें फिर क्यों ना हम इसका भी एक क्लिप ले लें। मैं मामा से पूछा मैं भी आपके साथ करवाऊँ। मामा कहती अगर मुझे इतना तुम्हारा होता ना कि तुम उठा लोगी, अब इस वक्त मुझे नहीं काम करना पड़ता। और फिर मैंने कहा अच्छा बस करें। और फिर इसलिए मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर लूँगी, मैंने ये नहीं शामिल करना है, क्योंकि इसमें मेरी तारीफ़ें हो रही थी जो कि सारे ज़माने की होती हैं। और मैंने कहा मामा अच्छा चले लाए, मैं ये दालें रख देती हूँ। मामा कहती जी जहाँ पे तुम लोग चीज़ें रखती ना उसकी हालत इतनी ख़राब है ना, किसी दिन बैठकर सफाई करना। मैं कहा हाँ मामा कर देंगे, सफाई कर देंगे। मैंने कहा शायद मामा मजाक करी। और जब मैंने इसका दरवाज़ा खोला, आय हाय हाय, ये देखें ऐसी बिल्कुल सच में ऐसे बिल्कुल गंद मचा हुआ पड़ा था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हम इसकी दोबारा अगेन के साथ इसकी सफाई करेंगे। फिर हम सब मिलकर इसकी सफाई करेंगे और फिर इसकी अगेन एक दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगी। और फिर मैं अभी उठने लगी थी, मेरी नज़र यहाँ पे पड़ गई। मैंने कहा यहाँ इसकी देख लूँ, इसकी तो नहीं हालत ख़राब, इसकी भी हालत पहले ख़राब ही थी। फिर मामा ने अच्छी खासी सेटिंग की इसकी, है ना। और ज़्यादातर तो काम मेरी छोटी सिस्टर मरियम कर देती होती है, और मामा को तो हम इतना ज़्यादा काम नहीं करने देते। लेकिन फिर मामा कहती है मुझे मेरा दिल नहीं लगता, मैं खुद ही कर लूँगी काम। फिर जी मामा चीनी डाल रही थी बाल्टी में, और मैंने बोला मामा लाए मैं डालती हूँ, आप मोबाइल पकड़। मामा कहती बस अगर तुमने ये काम किया ना तो तुम सारे इर्द गिर्द फैला दोगी। और सच में अगर मैं करती तो ऐसे ही होना था। और फिर मैंने कहा मामा आप रहने दें, झाड़ू देने के लिए मैं दे देती हूँ। मामा कहती
हाँ जी, अब वीडियो बनाने के लिए ऐसा बोल रही होगी सारे ज़माने की निकम्मी मेरे कहाँ मेरे पल्ले पड़ गई फिर मैंने कहा मम्मा चलें आप झाड़ू लगा लें, मैं कमरे में ना पोछा लगा दूँगी। मैंने उसके बाद पोछा लगाया और कमरा वगैरह मैंने साफ़ किया, कमरा साफ़ कर दिया। तब तक काम वगैरह कर रहे थे हम। दोपहर का टाइम हो गया, मेरी सिस्टर आई, वो कह रही है आज मैंने पकोड़े बनाने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। मम्मा कहती है अच्छा ठीक है, अगर हिम्मत है तो बना लो खुद ही। उस बेचारी ने खुद ही सारी चीज़ें उसकी काटी और फिर वो बोल रही थी मुझे है ना मैं भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और मैं अपनी रेसिपी दूँगी जो मैं पकोड़े बनाती हूँ। मरियम जो मेरी सिस्टर है वो इतने लजीज इतने इतने टेस्टी पकोड़े बनाती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और हालांकि मैं इसकी चीज़ें फ़ॉलो भी करती हूँ, लेकिन वो शायद कहते हैं ना हर इंसान के हाथ का टेस्ट अलग होता है। और इसी तरह मेरी मामा के जो खाने हैं उनका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। हर रेसिपी मेरी मामा की, अगर मेरी मामा पहली बार भी ट्राई कर रही हो ना, मतलब किसी चीज़ की पता ना हो कि ये कैसे आइडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा की ना कभी कोई रेसिपी ख़राब नहीं हुई। हर रेसिपी एकदम परफेक्ट होती है। मैं मामा से पूछती होती हूँ कहाँ से आपने ये वाला जादू लिया है। फिर मरियम जो थी वो मरियम साथ साथ मुझे बोल रही थी, मुझे कह रही थी कि मतलब आयशा मैं ये जो बना रही हूँ ना, मुझे प्रोफेशनल शेफ़ वाली वाइब आ रही है कि जी मैं कुकिंग कर रही हूँ और मेरी वीडियो चल रही है। मैंने कहा हाँ जी इतना ऊपर ना जाओ, नीचे आ जाओ फिर मैंने स्टार्ट कर दिया रायता बनाने के लिए। और फिर क्या होना था, जब मैं गई मैंने फ्रिज ओपन किया तो देखा जी जो हमने दही रखा हुआ था अपना, वो मामा को याद भूल गया। मामा ने फ्रीज़र में रखा हुआ था और वो इतना ज़्यादा वो बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम चुका था, इतना था। फिर क्या था, वो पकोड़े तो खैर रायते के बगैर अच्छे ही नहीं लगते। तो मैं मामा कहती चलो मेरी बेटी शुरू हो जाए वहाँ से, गली के स्टार्ट से शुरू हो जाना, जिस घर से दही मिला ना मेरी बहन ले आना और वैसे ही ऐसे ही हुआ, मैंने दही अपनी चाची के घर से लेके आई और फिर आके हमने बनाए। ये सारे इतने मज़े के बने थे ना। और फिर इसके बाद आज हमने बनाए थे वाइट आलू मटर पुलाव, और ये भी मेरी मामा इतना टेस्टी बना रही थी। मैंने कहा मम्मा चलें हम रिकॉर्ड कर देते हैं, आपकी रेसिपी भी साथ साथ शेयर करेंगे। मामा कहती लोग मुझसे भी अच्छा खाने बनाते हैं और तुम लोग मेरी रेसिपी फॉलो कर रही हो। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हमें करने दें। फिर जी हम मामा है ना, हमने मामा को बोला, मैं कि मामा मैं साथ साथ बोलूँ कि अब हमने घी डाला, अब हमने प्याज डाला। मामा कहती हाँ जी बोलो। लेकिन उस वक़्त इतनी ज़्यादा पीछे शोर हो रहा था ना, तो फिर अगर मैं बोलती भी ना तो उसमें मसला हो जाना था। और फिर ये था, हमने ये जो वाइट पुलाव के लिए मिर्चें ली थी, हम ज़्यादातर है ना इसमें रेड चिलीज़ का यूज़ नहीं करते, ग्रीन चिलीज़ का ही यूज़ करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है इसमें ये जो ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर है। हम कभी भी चावलों में हल्दी नहीं डाली, वरना अमूमन लोग जो है ना वो अपने राइस जो चावल हैं इनमें हल्दी डाल देते हैं। मुझे इसका कलर नहीं पसंद आता, बाद में अजीब सा जायका आ जाता है। और स्पाइसेस हम ज़्यादातर इसमें दालचीनी वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, लौंग। हमने चावलों में एक बात मज़े की, हमने चावलों में आज तक लौंग नहीं डाले। अगर हमें किसी के घर से चावल आ जाए ना लौंग डाले हों तो चावलों का जायका ही नहीं, दिल ही नहीं करता खाने के लिए। यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, बिल्कुल आपको पता है गांव में ये सूरत हाल होती है, कभी लाइट चली जाती है कभी आ जाती है। और फिर है ना हमने अगेन ये हीटर बंद किया क्योंकि लाइट जा चुकी थी। और फिर हम वापस मामा ने सिलेंडर नीचे रखा और मामा ने कहती चले अब इस पे कर लेते हैं। इतने में अगर हम ये कर रहे थे और वो लाइट ऊपर से फिर से आ गई। मामा कहती चलो अब हीटर पे ही कर लेते हैं। फिर हमने अगेन वहीं पे रखा। यहाँ पे अच्छा खासा मतलब कि मरियम साथ साथ दूसरे काम कर रही थी और मैं मोबाइल पकड़ के बैठी हुई थी। मेरा इतना ज़रा बोलने की वजह से मेरा गला खुश्क हो चुका है चले कोई बात नहीं। यहाँ पे मामा साथ साथ बता रही थी, मामा कह रही थी मैं बताती हूँ इसमें स्पाइसेस कौन कौन से ऐड करने हैं। फिर मामा ने सारे स्पाइसेस मामा बता रही थी कि हमने 2 गिलास चावल लिए हैं तो उस हिसाब से इसमें हम 3 चम्मच डालेंगे नमक के, और रेड चिली फ्लेक्स वो हस्बे ज़रूरत, अगर मतलब कि अगर तो आपको पसंद है तो डाल सकते हैं अगर आपने स्पाइसी करना है। और हमें इतना ज़रा स्पाइसी नहीं पसंद तो हमने नहीं डाला। फिर जब पानी बॉईल होने लगा मामा ने चावल डाल दिए उसमें, और क्या फिर जब उसका पानी खुश्क हो गया तो इनको हमने दम पर रख दिया 10 मिनट के लिए।
तब तक है ना, जो हम मेरी छोटी सिस्टर थी मरियम, वो कमरे में जाकर चीज़ें सेट करी थी जहाँ पे हमने बैठ के खाना था। फिर हमने चावल खाए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। टाटा बाय।